हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों चलिए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में आपको जमीन पे पड़े कुछ जख्मी लोग दिखाई देंगे, साथ ही बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज भी सुनने को मिलती है। आज फिर वही हुआ। कभी कभी तो लगता है कि हम उठे ही ना, लेकिन फिर से वही जवाब आता है। इसी के साथ दोस्तों मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसमें हमें एंडी और वॉकर देखने को मिलते हैं। वॉकर एंडी को किसी जेम्स कोपली के लिए काम करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में एंडी कहती है कि हम एक आदमी के लिए दोबारा काम नहीं करेंगे। और इसी के साथ दोनों वहां से होटल के लिए निकलते हैं, जहां उनके दो दोस्त जॉय और निक्की इंतजार कर रहे थे। होटल के अंदर जाते ही एंडी का चेहरा एक लड़की की सेल्फी में आ जाता है, जिसे डिलीट करने के लिए एंडी उसकी फोटो खींचने का बहाना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी और वॉकर होटल रूम के तरफ निकलते हैं, जहां उनका स्वागत निक्की और जॉय करते हैं। रूम में हुए थोड़ी देर के हंसी मजाक के बाद एंडी और वॉकर जेम्स कोपली से मिलने आते हैं। जेम्स उन्हें सैटेलाइट से खींची एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यहाँ 10 से 12 बच्चों को बंदी बना के रखा है, जिन्हें तुम लोगों को वहां से वापस लाना है। इसके बाद जवाब में वो दोनों हाँ कर देते हैं और वो दोनों उन बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एंडी, वॉकर, जॉय और निक्की लोकेशन से पहले ही उतर जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचने पर वो वहां पर जो एक गार्ड तैनात था उसे मारने लग जाते हैं, जहां उन्हें एक गोल दरवाजा मिलता है। इसके अंदर जाने पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, जिसे देख के एंडी को थोड़ा अजीब सा लगता है और देखते ही देखते वहां पे हथियार लिए कुछ लोग तैनात हो जाते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनके होश उड़ जाते हैं और इस लड़ाई में चारों लोग मारे जाते हैं। ये वही सीन है दोस्तों जो आपको मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिला था। स्टार्टिंग में जिस लड़की की आवाज के साथ मूवी की शुरुआत हुई थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एंडी ही होती है। और यहीं पे मूवी का प्लॉट सामने आता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये चारों अमर योद्धा हैं। इनके घाव कुछ ही मिनट में बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते ये चारों सभी लोगों को मार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। गुस्से से पागल एंडी इधर उधर देखती है और एक कैमरे को वो देखती है, जिसे एंडी गुस्से में तोड़ देती है। उस कैमरे से जेम्स इनके ऊपर नजर रखता है और वो इनका फुटेज कैप्चर कर लेता है, जिसमें ये चारों मर के जिंदा होते हैं। जेम्स के पास इन चारों की एक तस्वीर होती है, जो कि करीब 100 से 200 साल पुरानी होती है। दूसरी तरफ ये चारों वहां से बाहर निकलते हैं और ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की आर्मी एक अपराधी को ढूंढ रही होती है, जिसमें से एक लेडी ऑफिसर का नाम नाइल होता है, जो अपनी 2 लेडी ऑफिसर के साथ एक घर में जाती है, जहां पे सारी औरतें होती हैं। नाइल के पूछने पे वो औरतें उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती हैं। औरतों के कुछ भी ना बताने पे वो अंदर जाती है, तो वो एक कमरे में देखती है कि जहां पर एक आदमी उसे मारने के लिए तैयार होता है, मुस्तैद रहता है। लेकिन उससे पहले ही नाइल उस पे गोली चला देती है, लेकिन वो आदमी जिंदा होता है। उस आदमी को बचाने के लिए नाइल उसके पास जाती है, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। नाइल के साथ ही नाइल को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां नाइल अपने सपने में एंडी और ब्रेक को अपने सपने में देखती है और एकदम से उठ जाती है। दूसरी तरफ एंडी और ब्रेक को भी नाइल का सपना आता है और वो भी झटके से उठ जाते हैं। जो है एंडी और ब्रॉक से डिस्कस करके नाइल की तस्वीर बनाता है। इसके साथ ही एंडी और ब्रॉक नाइल को लेने के लिए पहुंचते हैं। उधर नाइल अपने साथियों से बात कर रही होती है। एंडी सबको बेहोश करके नाइल को अपने साथ ले जाती है। बीच रास्ते में नाइल को होश आता है, जहां वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे गोली मार देती है। लेकिन नाइल भी क्योंकि एक अमर योद्धा है, तो वो भी एकदम से जिंदा हो जाती है। इसके बाद आपको अगले सीन में दिखाई देगा कि ये लोग प्लेन में होते हैं, जिसमें काफी सारे ड्रग्स होते हैं। नाइल को शक होता है कि ये सब इनकी साजिश है और फिर प्लेन पेरिस की तरफ रवाना हो जाता है। आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नाइल अपनी चालाकी से पायलट को प्लेन नीचे उतारने के लिए बोलती है और तभी एंडी और नाइल के बीच लड़ाई होती है। जोरदार हाथापाई देखने को मिलती है, जिसमें नाइल को गंभीर रूप से चोट लग जाती है। एंडी नाइल से कहती है, देखो तुम्हारी चोट कितनी तेजी से बढ़ रही है। तब जाके नाइल को इन पे भरोसा होता है। दूसरे सीन में आपको देखने को मिलेगा कि जेम्स स्टीव से मिलता है और इन चारों की तस्वीर दिखा के उनके बारे में बताता है।
अब क्योंकि स्टीव भी ऐसी ही किसी दवा पे काम कर रहा होता है, तो जेम्स स्टीव से इन्हें पकड़ के लाने के लिए बोलता है और रिसर्च के लिए बोलता है। दूसरी तरफ इनका प्लेन पेरिस में लैंड हो जाता है। एंडी नायल को एक खुफिया जगह पे ले जाती है जहां वो अपने दोस्तों से मिलती है और उससे पता चलता है कि वॉकर लास्ट है जो कि 1812 में मिला था। ऐसे में पता चलता है कि सबसे बड़ी एंडी है। जब सब आराम करने जाते हैं तो नायल को एक बुरा सपना आता है जिसके बारे में नायल बताती है। इसी से जुड़ी एक कहानी सुनने को मिलती है दोस्तों, जिसमें नायल का असली नाम पता चलता है। इस कहानी के सुनने के बाद नायल बाहर आती है, उसके पीछे एंडी भी आती है। दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी रूम से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि किसी ने गोलीबारी की होती है और वहां से जॉय और निक्की को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये किसका काम हो सकता है, ये किसका हाथ था। लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कि ये काम जेम्स का होता है। देखने के बाद एंडी नायल को वॉकर के पास छोड़ के उन लोगों को सबक सिखाने की बात कहती है और कुछ ही मिनट में वो तबाही मचा देती है। ये सब देख के जेम्स और स्टीव देख के डर जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं और साथ ही वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जॉय और निक्की स्टीव के पास होता है जहां पर उनकी हाथापाई होती है। बाद स्टीव उन दोनों के चोट बढ़ते हुए देखता है और उसे टेस्टिंग के लिए भेज देता है, जहां स्टीव को उनके बॉडी में से कोई जेनेटिक कोड निकालना होता है। साथ ही जेम्स जाते जाते स्टीव से कहता है 2 और बाकी हैं। उधर एंडी अपने दोनों साथी के साथ एक खुफिया जगह पे जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वो एक अमर योद्धा नहीं रही। आगे देखने को मिलेगा कि एंडी को जेम्स का एड्रेस मिल जाता है और तीनों उसी पते के लिए निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नायल वहां से भागने के लिए कहती है। एंडी उसे गन और कार की चाबी देती है, जिसके बाद नायल वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि गन में गोली नहीं है और उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये गन एंडी को वॉकर देता है, जिसे एंडी नायल को दे देती है। ये पता चलने पे नायल वापस आती है। दोस्तों, आगे हमें देखने को मिलेगा कि एंडी जेम्स को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वॉकर एंडी को गोली मार देता है, क्योंकि वो जेम्स के साथ मिल गया होता है। और तभी एंडी के शरीर से खून निकलता है और खून रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वॉकर को पता चलता है एंडी एक अमर योद्धा नहीं है। तभी स्टीव अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और वो वॉकर और एंडी को अपने साथ ले जाता है। इसके पीछे नायल वहां पर पहुंच जाती है और जेम्स पे गन पॉइंट करती है और जेम्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जवाब में नायल अपने पैर में गोली मारती है, जिससे जेम्स समझ जाता है ये भी एक अमर योद्धा है। जेम्स को अपने किए पे पछतावा होता है और वो नायल की मदद करता है स्टीव के पास जाने में। जैसे ही वो स्टीव की बिल्डिंग में लिफ्ट से बाहर आता है तो स्टीव के आदमी उसे शूट कर देते हैं और थोड़ी ही देर में नायल फिर से उठकर सभी को मार देती है। जैसे ही नायल लैब में पहुंचती है तो वो चारों को आजाद करती है और चारों पहले की तरह ही साथ होते हैं, मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। भागते हुए उनकी लड़ाई स्टीव के आदमियों से होती है और चारों उन आदमियों को मार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। और चारों उन आदमियों को मारने के बाद बेहद ही खुश होते हैं और साथ ही वो स्टीव को ढूंढते हुए पेंट हाउस में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्टीव नीचे जा रहा होता है लिफ्ट से। उसका पीछा करने के लिए तीनों नीचे जाते हैं सिवा एंडी और नायल के, लेकिन तभी पता चलता है कि स्टीव भी वहीं होता है और वो नीचे नहीं गया होता है, जिसके बाद उनके होश उड़ जाते हैं। जेम्स और नायल के बीच लड़ाई होती है, जोरदार हाथापाई देखने को मिलती है, खून कच्चर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें नायल स्टीव को 15वीं मंजिल से लेकर कूद जाती है, जहां स्टीव मर जाता है लेकिन नायल जिंदा होती है। उसके बाद सारे मिलके जेम्स के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है एंडी ने ऐसे लोगों की जान बचाई है जिन्होंने दुनिया को नई तकनीक दी है। यहाँ पता चलता है कि जेम्स भी इसके साथ काम करेगा। आगे मूवी में वॉकर को गद्दारी की सजा के तौर पे 100 साल तक के लिए टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है वॉकर अपने घर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है आखिर हम मिल ही गए। और
और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।